हेलो बच्चा पार्टी। ये जेई मेन 2026 का क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ था बच्चा। देखो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, अगर कोई एयर फील्ड कैपेसिटर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, के टाइम्स ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर हो जाता है। तो अगर एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाएगा तो इसका के का इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे। तो के का इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हाफ थिकनेस के अंदर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया है जिसका वैल्यू है 5। बाकी में यहाँ पर एयर है, बाकी एयर है। तो यहाँ दो मीडियम आ गया, तो इन दोनों को मिलाकर के के इफेक्टिव का वैल्यू जो भी आएगा तो न्यू कैपेसिटेंस जो होगा के इफेक्टिव टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, वेयर सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस फॉर एयरफील्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ के इफेक्टिव का वैल्यू अगर तुमको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नया कैपेसिटेंस कितना होगा। न्यू कैपेसिटेंस पता चलेगा तो कितना परसेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करिए, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चा यहाँ के इफेक्टिव निकालने का दो स्पेशल केसेस था। अगर इक्वल एरिया में अगर हम लोग डिफरेंट डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो के इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया रहेगा उसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ओके, और अगर इक्वल थिकनेस में डिवाइड करते हैं बहुत सारा मीडियम तो फिर इसका के इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा जितना मीडियम का भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा उसका हार्मोनिक मीन निकाल लो। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग मीडियम इंसर्ट करेंगे और थिकनेस इक्वल है, ये d/2 ये भी d/2, तो यहाँ पर के इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। दो नंबर अगर ए और बी है उन दोनों का हार्मोनिक मीन अगर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2ab/a+b। तो यहाँ पर 2ab/a+b नहीं लिख करके 2k1k2/k1+k2 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 × 5 एक मीडियम k1 का हो गया और k2 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 + 1 6, तो 2/3 हो गया, दिस इज 5/3। तो न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स इक्वल टू के इफेक्टिव 5/3 टाइम्स ऑफ सी। तो आगे जो कैपेसिटेंस था अभी उसका 5/3 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स व्हाट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.667 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस था उसमें से इंक्रीज कितना करिए बताओ, तो इंक्रीज इन कैपेसिटेंस हो गया 0.667, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आगे का कैपेसिटेंस अगर 100% था तो अभी का कैपेसिटेंस कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 166.7 या 166.67%। तो इंक्रीज इन कैपेसिटेंस जो होगा यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 66.7% या 66.67%। हमको निकालना था क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, तो योर आंसर विल बी 66.67। तो दिस इज योर परसेंटेज इंक्रीज।